अरोड़ा जी, यहाँ पर दो बहुत ही माने हुए कोचेज हैं, विद्यासागर जी, कौशल जी, इस स्कूल के सभी स्टाफ मेंबरान्स, यहाँ पर उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधि, अभिभावक वर्ग और प्यारे बच्चों। किसी भी स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा उपलक्ष्य होता है जब उसका वार्षिक पारितोषिक समारोह आयोजित किया जाता है। तो सर्वप्रथम तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपने अपना 13वां, मेरे ख्याल से ये आप अपना वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। मेरी तरफ से आप सबको हार्दिक बधाई। 2009 में ये स्कूल स्टार्ट हुआ था, जो कि बहुत बड़ा समय नहीं है। 13-14 साल इस स्कूल को बनाने में आपने लगाए हैं, जैसा वीरेंद्र जी बता रहे थे। और ये मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं पारस जी, जो कि पालमपुर से हैं, उनके साथ ये यूनिवर्सिटी में रहे हैं। और पारस को मैं अपना गुरु ही मानता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट मेरे को किया है। जब मैं एज अ लेक्चरर फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी ऊना में हुई थी, तो मैं एचएस देता रहता था। और वो जो एक शख्स था पारस, वो उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया। मेरा इवन रात को खाना वो ही बनाया करते थे, बोलते तू पढ़ने पर ध्यान दे। तो वो मेरा एक लगभग गुरु ही है, गुरु भाई मैं उसको बोलता हूँ। तो उनके ये सहयोगी हैं, तो मैं बहुत बहुत बधाई इनको भी देता हूं कि इन्होंने बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर खड़ा किया है। भरेड़ी, जो कि भोरंज का एक बहुत ही, मैं मानता हूं कि एक बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ से आता है। बड़े अच्छे कोचेज यहाँ से हैं, बड़े अच्छे प्लेयर्स यहाँ से निकलते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में भी यहाँ पर जो भरेड़ी स्कूल हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वो भी काफ़ी माना हुआ स्कूल है। बड़े क्षेत्र को वो फीड करता है। और यहाँ पर 2 प्राइवेट स्कूल भी हैं, जो कि बड़ा अच्छा जो है शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पर 390 बच्चे प्रिंसिपल मैम ने बताया कि यहाँ पर हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर 35 बच्चे बोर्ड परीक्षा में अपेयर होते हैं, और उनमें से 28 बच्चे जो हैं वो मेरिट में आते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर शिक्षा का स्तर काफ़ी उन्नत है। और मुझे, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मैं नेशनल प्लेयर रहा हूँ हॉकी का, मैंने इंटर यूनिवर्सिटी भी खेली है, स्कूल नेशनल भी खेला है। तो मुझे पता है कि खेलों में आगे आना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। और यहाँ के बच्चे जो हैं नेशनल लेवल पर 6-6 बच्चे यहाँ हिमाचल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत ही बड़ी बात है ये मैं आऊँगा कि एक जो स्कूल होता है, अभिभावक वर्ग जो है आज बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर रहा है अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने के लिए। और बच्चों पर वो बहुत ज़्यादा, मैं देख रहा हूँ कि आज कोई भी पेरेंट्स सिर्फ 2 चीज़ों में पैसा लगा रहा है, एक मकान बनाने में और एक बच्चों को पढ़ाने में। 2 चीज़ें जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट, मैं मानता हूँ कि लगभग 70% जो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है इन दोनों चीज़ों में वो कर देते हैं। और हमारे बच्चे भी जो हैं उन पर भी प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन हमारे को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम बच्चों को स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने सिर्फ इसलिए भेजते हैं ताकि वो देश का अच्छा नागरिक बन सके। वीरेंद्र जी ने बताया हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ जॉब के पीछे भाग रहे हैं, नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं। नौकरियों के पीछे भागना सेकेंडरी चीज है, लेकिन अगर आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, या आप जिम्मेवार नागरिक बन सकते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। मैं यहाँ जब भरेड़ी में देखता हूँ तो सहगल साहब हो गए, अरोड़ा साहब हो गए, इवन वीरेंद्र जी, यहाँ पर और भी कई शख्स हैं जो काफ़ी अच्छा नाम अपनी अपनी फील्ड में कमा रहे हैं। तो नाम आप किसी भी फील्ड में कमा सकते हैं। वीरेंद्र जी ने मेरे को बताया कि इनकी सिलेक्शन एज ए लेक्चरर भी हो चुकी थी। ये भी चाहते थे गवर्नमेंट जॉब में लगकर सैलरी लेते, लेकिन इन्होंने अपना स्कूल यहाँ पर चलाया, इतना अच्छा स्कूल चलाया कि आज ये 35 बच्चों को औरों को भी रोजगार दे रही हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा नाम साई विजन स्कूल का भोरंज क्षेत्र में है, जिसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। मैंने अभी हाल ही में देखा कि लोग जो हैं शिक्षा को तो बहुत महत्वपूर्ण देते हैं, अपने बच्चों के प्रति अब वो इतना ज़्यादा जागरूक नहीं रहे हैं। अभी मैंने कल ही पट्टा स्कूल और लद्रौर स्कूल के बीच में एक नशा के विरुद्ध एक पदयात्रा निकाली थी। वही मेरा मकसद है कि हर स्कूल में अगर हर टीचर, हर अभिभावक ये कोशिश करे कि वो जो पढ़ाई के साथ साथ जो हमारी सामाजिक कुरीतियां हैं उनको भी दूर करने में अपना सहयोग दे, सामाजिक योगदान दे, तो बहुत बड़ी बात होगी। मैंने देखा है कि आजकल हम बच्चे को पाल रहे हैं। मैंने अभी एक पता नहीं शायद फेसबुक में देखा था, क्या देखा था, उसमें बताया कि हम बच्चे को कैसे पाल रहे हैं। माँ बापों के पास आजकल पैसा भी है, पढ़े लिखे भी माँ बाप हैं। हमारे टाइम में तो माँ बापों को पता नहीं होता ना क्या करना है, तो वो अपनी उम्मीदें अपने बच्चों पर थोप देते हैं, बच्चों पर थोपते हैं, लेकिन उनको वो हड्डियाँ देना भूल जाते हैं। चाइना में एक कहावत है, बोलते हैं वहाँ पर एक मुर्गा जो पैदा होता है ना, बच्चा चूजा, उसको वो एक पिंजरे में बंद कर देते हैं, छोटा सा पिंजरा उसी के साइज का, उसमें बंद कर देते हैं, उसको खूब खिलाते हैं। जब वो बहुत मोटा हो जाता है फिर थोड़ा बड़ा पिंजरे में उसको बंद कर देते हैं, फिर उसको बहुत खिलाते हैं, फिर वो और बड़ा हो जाता है, फिर उसको थोड़े बड़े पिंजरे में बंद कर देते हैं, फिर उसको पूरा खिलाते हैं।
और जब वो पूरा चिकन बन जाता है तो उसमें हड्डियां नहीं होती, बोनलेस होता है, वो हड्डी नहीं होती है। हम भी अपने बच्चों को आजकल ऐसे पाल रहे हैं, उनको हम सब कुछ दे रहे हैं। बच्चा मांगता 100 रुपए है, हम उसको 500 रुपए देते हैं। बेटी मांगती हमारे से मोबाइल है, हम उसको स्मार्टफोन दे देते हैं, आईफोन दे देते हैं। ठीक है, तो हमको बच्चों को पालना भी है। मेरा एक छोटा सा, मैंने पहले भी कहा था कि वो पत्तियां ही ना हरी हुई जिन्हें छांव में ही रखा गया, वो पत्तियां ही ना हरी हुई जिन्हें छांव में ही रखा गया, उन्हें धूप लगनी ही चाहिए जिन्हें बादलों की तलाश है। अगर हम बच्चों को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो वो बुरी कुरीतियों में फंस जाएंगे, वो छोटी छोटी बातों में फंस जाएंगे। हमको उनको देना सब कुछ है। मुझे पता है कि हमारी जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनको एक स्कूल से दूसरे स्कूल को जाने के लिए 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। भोरन स्कूल में आपके कैरवी से और ब्लो से पैदल बच्चे आया करते थे। ब्रेडी स्कूल में भी अमरो, भुक्कड़, इस बड़ी बड़ी दूर से लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे, तो वो बच्चे बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे। आजकल हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, बैग भी नहीं उठाने दे रहे हैं, उनको खुद छोड़ के आ रही हैं। मम्मी पापा या दादा दादी की ड्यूटी लगी हुई है तो उनको छोड़ के आएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छा बने, अच्छा नागरिक बने, तो उनको आपको हड्डियां भी देनी पड़ेंगी, हड्डियां मजबूत करनी पड़ेगी। आज आपने देखा है कि एक बच्चा जो है वो नशे की लत में जल्दी फंस जाता है। जब आपको उसको जरूरत 100 रुपए की, आप उसको 500 रुपए देंगे तो वो एक्स्ट्रा मनी जो है वो कहीं ना कहीं मिसयूज होगी ही होगी। तो हमें चाहिए कि हम उनको संस्कार भी दें। जैसा इन्होंने बहुत अच्छा नाटक में दिखाया था, हम बच्चे को गुड मॉर्निंग बोलना सिखा देते हैं, राम राम कहना भुला रहे हैं। जबकि हमारी संस्कृति हमारे बच्चों को, समाज को आगे बढ़ाने की संस्कृति है। वो उसको अपने ना सिर्फ अपने परिवार बल्कि अपने गांव, अपने समाज की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। जो सोशल पुलिसिंग हमारी जो हुआ करती थी, सामाजिक गठबंधन हुआ करता था, सामाजिक वो हुआ करता था, कंट्रोल हुआ करता था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो हमारे स्कूल बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ दे रहे हैं। मुझे जानकर देखकर बहुत ही खुशी हुई यहाँ पर कि यहाँ पर लड़कों ने भी नाटी में पार्टिसिपेट किया, जबकि मैंने देखा है कि ये मैक्सिमम जो है लड़कियों के फंक्शन बन के रह जाता है, और लड़कों ने ना केवल पार्टिसिपेट किया बल्कि बहुत अच्छा डांस भी किया। मैं देख रहा था कि यहाँ के बच्चे जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे थे वो अपनी परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे थे। हमने बच्चों को अपनी परफॉर्मेंस को एंजॉय करना सिखाना है। ठीक है, अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को एंजॉय करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उनको हर एक व्यक्ति को स्टेज मिलेगा तो बहुत बड़ी बात होती है। वो हमारे टाइम में जब हम पढ़ा करते थे 2 या 3 बच्चे हुआ करते थे, उन्हीं को स्टेज मिला करता था, शायद हिम्मत भी उन्हें हुआ करती थी। टीचर भी इतना ज्यादा इंटरेस्ट हमारे को नहीं लिया करते थे। हमने तो जब एजुकेशन में आए, जब मैं एज ए लेक्चर हिस्ट्री में बना, क्योंकि मैं नेट सेट था, बीएड मैंने नहीं की थी, बट आई वॉज नेट एंड सेट, मेरे पास दोनों था, तो मैं लेक्चर लगा 2002 में। तो पहली बार मैंने लेक्चर जो दिया था वो +1 क्लास को दिया था, और उस समय मैं अंबोटा सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंबोटा गग्रेट में है। मेरी एक क्लास जो +1 थी उसमें 220 बच्चे थे +1 में, और +2 में 127 बच्चे थे। तो आजकल तो कई सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्ट्रेंथ इतनी नहीं है, तो मैंने वहां पर बोलना सीखा। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल बच्चे जो हैं आगे आ रहे हैं, उनको स्टेज मुहैया करवाया जा रहा है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस वो कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि हम अपनी अपेक्षाएं भी बच्चों पर थोप रहे हैं। अगर हम इंजीनियर नहीं बन पाए तो मेरा बेटे को तो इंजीनियर